समझोगे आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना, सिर्फ लाइब्रेरी जाना, नो ऑफलाइन टेस्ट, नो ऑफलाइन कोई कोचिंग, तो खर्चा आप खुद सोचो कितना आया होगा। मुझे नहीं लगता 2 साल में करूँगा। ये स्कूल की फेयरवेल में भी था, 17 मार्च को था पेपर, 16 को मैंने होली मना। कि बोर्ड के लिए लग जाए, नीट के लिए लग जाए, टाइम है, स्कूल लग जाए, टाइम है इतना। 11th में मैंने इसको बाय करवा दिया था, वहाँ ये मैनेज नहीं कर पाया क्योंकि 10th तक इसने हिंदी मीडियम पढ़ी थी। वो पेज पढ़ने के बाद ही अमन तिलक सर की वो जो क्वेश्चन थे एनसीईआरटी पेज, नीट के लिए अच्छे डेडिकेट होकर पढ़ोगे तो आपको बोर्ड के लिए कोई कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो हाय एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में थोड़ा रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा, इसमें क्या क्या यूज़ किए हैं। और फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसा कि लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ 418 मार्क्स बन रहे थे, उसी वीडियो में कुछ कमेंट्स आई कि हाँ बैच बता दो कौन सा यूज़ किया और क्या कैसे किया, क्योंकि इसने घर पे रहकर गवर्नमेंट स्कूल में जाकर 75% अटेंडेंस मेंटेन करके ये सब किया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। कई लोग बोलेंगे बहुत ज़्यादा तो उखाड़ा नहीं, ने मेरी नज़र में अच्छा किया है। बायोलॉजी में आप खुद बता सकते हो, नीट 2025 जैसे एग्जाम में जहाँ पेपर देख के ही लोग पैनिक कर गए, वहाँ 300 प्लस बायोलॉजी मार्क्स लाना अच्छी बात है। क्योंकि प्लस इसलिए बोला हूँ, वैसे तो 300 बन रहे हैं, 308 हो रहे थे, माइनस मार्किंग से 300, इवन 1-2 क्वेश्चन में डाउट है। तो अब ये सब साइड करते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो 2026 के लिए अभी 12th के बाद प्रिपेयर करना स्टार्ट किए हैं। मतलब 25 वालों के लिए बात नहीं कर रहा, वो अभी सोचेंगे। आप प्रॉपर सोचना, तब जाके कोई भी डिसीजन लेना है। तो आप तो प्रॉपर अच्छे से डिसीजन लेना, लेकिन उनके लिए जो बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे 2026 के लिए बता दो, आप बहुत लेट बना रहे वीडियो, तो थोड़ा आइडिया मिलता है। तो सबसे पहले बात करूँगा, तुमने कौन सा बैच लिया था? पहले अर्जुना, उसके बाद लक्ष्य। 11th में मैंने इसको अर्जुना बाय करवा दिया था, वहाँ ये मैनेज नहीं कर पाया क्योंकि 10th तक इसने हिंदी मीडियम पढ़ी थी। 11th में इंग्लिश चेंज करना पड़ा, तो अर्जुना बैच का जैसा मेरे साथ हुआ था वैसे इसके साथ 3-4 महीने कुछ समझ नहीं आया। और ज़्यादा डिटेल चाहिए कि भाई हिंदी से इंग्लिश कैसे कन्वर्ट किया, तो उसमें मैं ज़्यादा अच्छे से आपको बता सकता हूँ, यही बता सकता हूँ, बाकी मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा। अब आते हैं 12th में लक्ष्य लिया था, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या रिसोर्स यूज़ किए? एक अभ्यास बैच अमन तिलक सर का था। इसके पीछे की स्टोरी बताता हूँ मैं थोड़ी सी। तो अमन तिलक सर आप जानते होंगे, एम्स दिल्ली होते हैं। ये जून की बात है आई थिंक। हाँ, मैंने लिख रखा था शायद 14। तो वही 12th क्लास के अराउंड अमन तिलक सर से मेरी बात होती है मेल के थ्रू, मतलब एक टॉपिक पर बात होती है बेसिकली, फिर व्हाट्सएप पर हम ऐड होते हैं। फिर मैंने उनसे एक बात पूछी कि मेरा भाई प्रिपरेशन कर रहा है, आपने, क्योंकि सर ने 12th के साथ क्रैक किया था, है ना, इवन रैंक निकाली थी। तो मैंने से पूछा सर उसको क्या क्या और चीज़ें ऐड ऑन कर सकता हूँ, मैंने उसको ये करवा रखा है, आप कुछ सजेस्ट कीजिए अपनी तरफ से। तो उनका एक अभ्यास बैच है, सॉरी, जहाँ मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ लगी थी उनके ऐप की, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस थी वो ये थी ना, एनसीईआरटी पेज वाइज। हाँ, पेज वाइज थी। ये क्या करते हैं, लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, रिवाइज किया, फिर डीपीपी लगाते होगे, फिर गलती हुई पढ़ते होगे, फिर एनसीईआरटी का पेज जो कि उस टॉपिक का होता हुआ, वो पेज पढ़ने के बाद ही अमन तिलक सर की वो जो क्वेश्चन थे एनसीईआरटी पेज वाइज वो लगाता था। बायोलॉजी में यही किया। तो बायोलॉजी में आई थिंक अच्छे मार्क्स आने का ये भी एक रीज़न है। हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी की अच्छे से प्रैक्टिस हो गई थी। तो इससे पूछेंगे लगभग इसने कब तक यूज़ किया, तो क्योंकि मैंने इसको बोला था कि बोर्ड के एग्जाम में है तो लास्ट में अपने को रिसोर्सेज बहुत कम करने पड़ेंगे ताकि आप उनको रिवाइज कर लो अच्छे से। तो कब तक यूज़ किया था सर का? आसपास दिसंबर के आसपास तक किया था उसमें। मतलब काफ़ी हद तक चैप्टर कर लिए थे। हाँ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो मैंने आपको ऐप बताया नहीं, वो आपको भी मैंने सजेस्ट किया था शॉर्ट में, ठीक है, शॉर्ट्स वीडियो में। मॉक टेस्ट कहाँ के लगाए? मॉक टेस्ट PWAP लगाए। हाँ, मॉक टेस्ट वो लगाए। और मैंने जो इसको टेलीग्राम पर मैं खुद से भेजता था डाउनलोड करके, वो प्रिंट करवा के लगाए वो, लेकिन ज़्यादा नहीं लगा पाया। सो बेसिकली वो टेस्ट लगाए थे। थोड़ी सी बैक स्टोरी बताता हूँ कि अमन तिलक सर से वो बैच कैसे मिला। दरअसल उन्होंने इसको एज अ बिग ब्रदर वो गिफ्ट दिया था। मैंने बोला सर से कि सर सब्सक्रिप्शन, तो बोले नहीं, तुम एक उन्होंने अपने गुरु मंत्र बताया कुछ कि ये बातें उसको बोल देना कि बोर्ड्स पर ज़्यादा फोकस ना करे, नीट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नीट अगर अच्छे से निकलेगी तो ऑब्वियसली बोर्ड अच्छे जाएंगे, और फिर ऐसे पढ़ना है, ये मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, तो उससे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, पेज पढ़े, देन उसके बाद ये चीज़ करें, और फिर इसको एज अ गिफ्ट रख लो, और उसका सिलेक्शन होता है तो मेरे को ज़रूर बताना। इवन उसका सिलेक्शन अब नहीं मिला, लेकिन थैंकफुल हूँ मैं सर का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई बायोलॉजी में, और फिजिक्स केमिस्ट्री इसने उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, वरना हो सकता है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। तो चलिए पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ता था और क्या कैसा इसका स्कूल का शेड्यूल रहता था। साथ में इसको 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी थी क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल था। तो क्या कैसा रहता था यहाँ से, क्योंकि स्कूल जो है 17 किलोमीटर दूर है। सुबह से मैं उठता था, 7 साढ़े 7 के समथिंग उठ जाता, उसके बाद चाय नाश्ता कर 9:30 तक स्कूल की रेडी हो जाता, 10 बजे निकल जाता था। फिर स्कूल ही में पूरा समय निकल 5 पे छुट्टी होती थी, 6 पे मैं घर आता था, 7 से मैं क्लास लेता था 10 साढ़े 10 तक बस, और उसको लिख लेता था। तो नोट डाउन किया,
फिर मतलब 11th में सही बताऊंगा, इससे मैनेज नहीं हुआ है शुरू के 4-5 महीने बिल्कुल भी। ये मतलब दिन भर का कोई भी हो, कोई व्यक्ति हो, मैं खुद कॉलेज जाता हूँ, थक जाता हूँ, फिर उसके बाद कुछ करने का मन नहीं करता है। तो सेम इसके साथ था, लेकिन इसने एटलीस्ट क्लास, मैंने इससे बोला था क्लास तो छोड़नी नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा। अगर डमी स्कूल होता तो शायद कुछ लाइटली चीज़ें हो सकती थी, लेकिन उससे इसकी स्कूल लाइफ मिस हो जाती, जो कि मैं नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो भी एक पार्ट है, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। अब आते हैं 12th का स्टार्ट होता है, अब अप्रैल से मानेंगे। तो अप्रैल मई जून, इससे मैंने बोला कि अप्रैल में कम स्कूल जाना पड़ता है, तो यहाँ से इसने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, वो जो कि छतरपुर में है, मतलब हमारे यहाँ से 17 किलोमीटर दूर। ठीक है, हम टाउन में रहते हैं बेसिकली। तो वहाँ का कैसा क्या शेड्यूल रहता था लास्ट ये 3 महीने? 8:30-9 बजे तक मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता, फिर उसके बाद पढ़ता ही रहता, खाना पीना खाता था 1:30-2 बजे, फिर उसके बाद 6:30 की बस पकड़ के वापस आ जाता, फिर घर पे नहीं पढ़ता था, वहीं पे सब हो जाता था। तो जितना लाइब्रेरी में पढ़ता था उतना ही पढ़ता है, ठीक है। और वो पढ़ने का तरीका वैसा ही था, लेक्चर देके नोट्स बनाए, रिवाइज किया, फिर एनसीईआरटी पढ़ी, उससे फिर क्लास का वो फिर से क्वेश्चन लगा लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या कैसी अप्रोच थी, क्योंकि शुरू में तो क्वेश्चन भी समझ नहीं आते थे लैंग्वेज के। नहीं, क्लास ही वो करवाते थे, तो जब कर लेते थे, फिर डीपीपी मतलब तुरंत करंट में लगा लो तो फिर बन जाती थी, फिर बाद में लगाओ तो नहीं बनती थी, तो बार बार नोट से रिवाइज करने पड़ते थे। पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि डीपीपी हम तुरंत करते हैं तो बन जाती है, इसलिए हम सोचते हैं हम बाद में करेंगे। तो बाद में करने वाला सीन मेरे साथ भी हुआ था, मैं बाद में कभी करता ही नहीं था। क्या तुम्हारे साथ ही हुआ? हाँ, 1-2 अभी भी डली है, मैं कर ही नहीं पाया था, बात के लिए छोड़ी थी। तो यहाँ से क्या सीख मिलती है कि हमें बात के लिए डीपीपी छोड़नी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हम तुरंत करेंगे तो बन ही जाएंगे, तो बनाओ ना, कोई गलत चीज़ है, शाम को दोबारा लगा सकते हो। अब आते हैं कि थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ मैं। फिर हमारे यहाँ ही लाइब्रेरी खुल गई थी, ये कब का मंथ होगा? खुली थी नवंबर में खुल गई थी, तो इसको फिर छतरपुर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, लेकिन स्कूल फिर भी जाना पड़ता था। हाँ, स्कूल तो डेली यहाँ पे खुल गई थी, तो मैं 8 बजे लाइब्रेरी जाता था और 9 के समथिंग 1-1.5 घंटे में आ जाता, फिर स्कूल जाता था। स्कूल से आता था 6 के समथिंग, 6:30 पे फिर लाइब्रेरी जाता था, फिर 8:30 के समथिंग वापस आ जाता था। हमने इसीलिए मैंने इसको कभी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, रीज़न यही है। ये व्यक्ति खुद उठ के 8 से 9:30 जा रहा है, फिर वहाँ से स्कूल जा रहा है, फिर वहाँ से फिर से आके लाइब्रेरी जा रहा है, तो ये वैसे ही हेक्टिक शेड्यूल है भाई। इसके बावजूद भी इतने सही मार्क्स आना, इसलिए किसी ने इसको डांटा ही नहीं भाई, तारीफ ही कर रहे थे। आप बोल सकते हो कि फिर डमी क्यों नहीं दिलाया। तो आई थिंक स्कूल लाइफ कैसी लगी? डमी बेकार रहा था, जैसे मुझे लगता था कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ 11th के स्टार्टिंग में, फिर मैं गया स्कूल, जब वहाँ पे पूछे क्वेश्चन तो पूरी क्लास से बन गए, मुझसे नहीं बने, तो मैं समझ गया था कि अभी मेरी पढ़ाई 0 चल रही है। अब वो स्कूल भेजने का एक और रीज़न है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट का टॉप स्कूल बोलेंगे गवर्नमेंट, ठीक है। वहाँ टॉप के स्टूडेंट आते हैं, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है 11th क्लास में, तो वहाँ उसी लेवल के स्टूडेंट आए थे। तो समझ रहे हो तुम, वहाँ एक तुमने देखा होगा स्टार्टिंग में सारे ही नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे। मेरे टाइम तो ऐसा था, मैं जिस स्कूल में था, मैं स्कूल को डिफेम नहीं कर रहा, लेकिन नीट का पता ही नहीं था, तो हम पढ़ाई कैसे स्टार्ट करेंगे इसको एटलीस्ट पता था। इसके पूरी क्लास में एक कॉम्पिटेटिव माहौल था, जहाँ से ये खुद मोटिवेट होता होगा कि भाई मुझे भी करना है, मुझे अच्छा पढ़ना है। तो ये चीज़ हो गई। फिर ऐसा भी हुआ कि बोर्ड के एग्ज़ाम कैसा, फिर क्या सीन था, कैसा लग रहा था बोर्ड के टाइम? हाँ, बोर्ड के टाइम जैसे पहला पेपर था 25 तारीख को, तो मैंने 20 तक तो 11th की थी, 20 तारीख तक, फिर 20 के बाद मैंने 12th के बोर्ड की तैयारी स्टार्ट कर दी थी 5 दिन में, मतलब कि ज़्यादा दिन में रिवाइज बस करना था, बाकी तो सब हो ही गया था। एक और बात बहुत आप पूछते हैं कि भाई बोर्ड के लिए कैसे पढ़े, नीट के लिए कैसे पढ़े। भाई यदि नीट का पढ़ लो तो बोर्ड तो ईजिली है ना। माना कि 82% आए इसके, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छे हैं, कई लोगों के अकॉर्डिंग कम होंगे, लेकिन नीट के लिए मेन पढ़ा था। बोर्ड तो इसने मतलब समझो ना, ऐसा होता है कि जैसे नीट के लिए आप डिटेल पढ़ लो तो बोर्ड आप पढ़ो भी ना तब भी लिखा होगे, मतलब इसका दिमाग वर्क करने लगा था। इसने ऐसे वगैरह जो मैं रखता था अपने टाइम पे इंग्लिश के, वो खुद से बना के लिख के आई है, और इंग्लिश में 93 मार्क्स आए हैं, मतलब वो टीचर ने भी नॉलेज देखी होगी। तो अब इस चीज़ को साइड करते हैं, मतलब मैं आपको ये चीज़ ऐसा नहीं बता रहा कि इसकी तारीफ करके बता रहा हूँ, मैं आपको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि यदि आप नीट के लिए अच्छे डेडिकेट होकर पढ़ोगे तो आपको बोर्ड के लिए कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक कोचिंग फॉलो करनी है। बच्चों को सुना है कि बोर्ड के लिए लग जाए, नीट के लिए लग जाए, टाइम है, स्कूल अलग जाए, टाइम है, इतना नहीं है। अब आते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा ये जो स्ट्रेस में आया था मार्च अप्रैल में आया था, क्योंकि जैसे ही बोर्ड के बीच में ब्रेक लिया नीट से, बोर्ड्स 10-15 दिन तो चले, सॉरी से ज़्यादा चले थे, 20-25 दिन चले, 17 मार्च है ना, होली तक चले थे। वहाँ तक नीट का एक गैप लग गया, नीट के मॉक टेस्ट का। फिर आई थिंक मॉक टेस्ट के मार्क्स कैसे डिक्रीज हुए थे? मॉक टेस्ट जैसे 11th सब छोड़ दी थी, खाली बोर्ड का पढ़ रहा था, तो बीच बीच में काट दे दिए थे। नहीं, जैसे मान लो बोर्ड के पहले मॉक टेस्ट में कितने आ रहे थे? बोर्ड पहले 500 के आसपास ही आता, 500 के आसपास। बोर्ड के बाद एकदम से डिक्रीज हुआ था ना। हाँ, एक बार दिया था तो 400 के आसपास आया था, 400 के आसपास। फिर ऐसे ऐसे ही चलता रहा। फिर जैसे ही बोर्ड खत्म हुए, फिर अच्छे से फिर नीट के लिए पढ़ता रहा, फिर सुबह लाइब्रेरी जाना, शाम को आना, ये चलता रहा।
फिर मॉक टेस्ट मार्च तक तो यही चला, मतलब मैंने कहा अच्छे से रिवाइज करूँ चीज़ें। फिर इसका यही हुआ कि अप्रैल बस मॉक टेस्ट ढंग से लगा पाया, घर से दूर जा नहीं पाता। लास्ट महीने में अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता, कभी तक हम क्या घर से बाहर कभी ये गया नहीं, तो ऐसा भेज नहीं सकते थे रिस्क लेकर कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़। हमारे यहाँ अभी पाठशाला ओपन हुई है PW, लेकिन वहाँ शायद टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं थी, तो सिर्फ रियल टेस्ट दिया था। वो कैसा गया था? हाँ बढ़िया गया था। हाँ मतलब लगभग 500 के आसपास। हाँ 530-40 के आसपास। 530-40। तो यहाँ से इसके देखो इतने तो मेरे मॉक टेस्ट में नहीं आए थे, आपको पता होगा जैसे। तो यहाँ से मैंने ये बोल दिया था कि अगर हर साल की तरह पेपर आया तो 40-50 तो मार्क्स इंक्रीज ही करोगे, जैसा आप सबको मैंने मोटिवेट किया था। सेम चीज़ इसी को बोली, और मॉक टेस्ट ये देता रहा तो 560 के राउंड भी आए। लास्ट में इसको सिर्फ मैंने नीट 2022 से गंगानगर का भेजा, 24 में जो एक्स्ट्रा हुआ था वो भेजा, जैसा तुम लोगों को टेलीग्राम पे सेंड किया कि ये लगाओ, तो वहाँ 550 के राउंड बने। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, सिलेक्शन होता है नहीं होता है वो बात की बात है, तुम बेस्ट दे के आना, 600 तो ले जाओगे। अब ऐसी बात मैंने बोली, क्योंकि देखो वही है ना, सब लोग जैसा सोच रहे थे वैसे ही तो हुआ ना, लेकिन वो पेपर अनप्रेडिक्टेबल था। अब शायद ये भी है कि जितनी शायद 550 पे रैंक आती है उतनी आज 400 मार्क्स पे आएगी, ये भी हो सकता है। तो कुछ मैसेज देना चाहोगे अपनी तरफ से? नहीं, कोई खास मैसेज नहीं है। मतलब जो तुम बैच ले रहे हो उसको अच्छे से फॉलो करो, डेडिकेट होकर पढ़ाई करो, ज़्यादा डाउट नहीं करना है, रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं बढ़ाने हैं। ये आपको इसकी जर्नी से पता चल गया होगा। ज़्यादा मैंने समझे होगे आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना, सिर्फ लाइब्रेरी जाना, नो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़, नो ऑफलाइन कोई कोचिंग, तो खर्चा आप खुद सोचो कितना आया होगा। मुझे नहीं लगता 2 साल में 25,000 से भी ज़्यादा आया होगा, नहीं आया ना। बता रहा हूँ कि जो लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा खर्चा है इसमें, MBBS में बहुत ज़्यादा खर्चा है, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट की बात करूँगा तो बता रहा हूँ कि वहाँ मान लो इसका इस साल नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर हो गया, तो वहाँ भी कोई कॉस्ट नहीं आएगा पढ़ने के लिए। बस रहने खाने का आता है, तो वो तो आप घर पे रहते हो तो वहाँ भी फ्री में थोड़ी खाते पीते हो, मतलब खर्चा तो आता ही ना। तो वो चीज़ है। तो यहाँ से आपको एक मैसेज समझ आया होगा यदि आप डेडिकेट होकर। देखो एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसकी, वो बोलते हैं ना ज़्यादा घूमना फिरना, ये कुछ नहीं था इसका। घर वाले अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो चला जाता है। और एक और चीज़ बताऊंगा, मैंने होली दिवाली ये सब सेक्रीफाइस की थी, ये इसने प्रॉपर अच्छे से सेलिब्रेट किए। कुछ फोटोज में शेयर करूंगा, ये स्कूल की फेयरवेल में भी था। 17 मार्च को था पेपर, 16 को मैंने होली मनाई थी पूरे। ठीक है वो, लेकिन वो मेरे अकॉर्डिंग सही बात नहीं थी, क्योंकि फिर केमिस्ट्री का पेपर था ना, तो मार्क्स भी इतने अच्छे नहीं आए। तो ठीक है, लेकिन अच्छे हैं। सब था, रिएक्शन लिख दी थी लेकिन लैंग्वेज बनाते नहीं ना बोला था मैंने डमी करने के लिए। और कि स्कूल जाओ, स्कूल लाइफ भी एक पार्ट होती है, वो मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और स्कूल में एक जेबी से कोई डाउट होता है, अब ऑनलाइन डाउट है तो वो ऑफलाइन करने, तो मैं स्कूल में जाता था, मैम लोग थी तो बता देती थी और प्रॉपर बता देती थी, समझ में आ जाता था। वही स्कूल का ये भी फ़ायदा होता है। और साथ में मतलब काफ़ी अच्छे से इसने लाइटली किए चीज़ें, ऐसा ज़्यादा स्ट्रेसफुली का भी रहा नहीं, इतना तो बताऊँगा। हाँ पेपर के बाद थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि देखो मेहनत तो की है ना। ये क्या है ना, तुम लोग जितने टाइम में चिल करने के लिए इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, स्नैपचैट यूज़ करते हो, किसी से बात करते हो, सबको नहीं बोल रहा यार, बहुत सारे स्टूडेंट डेडिकेट होकर पढ़ते हैं, लेकिन जो करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो गेमिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना, चैटिंग वगैरह में, तो उस चीज़ को हटा के इसने जनरल जो होता है ना लाइफ एक्सपीरियंस वो लिया है, दोस्तों के साथ थोड़े बहुत क्लास में मज़े करना, ये सब। तो ये सोशल मीडिया की जगह यह करोगे आप, तो आप बहुत ज़्यादा चिल रहोगे, आपको स्ट्रेस नहीं होगा लास्ट में। तो यही सजेशन देना चाहूँगा कि सोशल मीडिया फिलहाल प्लीज़ त्याग दो। और ज़्यादा वीडियोस में लास्ट के टाइम मना ही कर देता हूँ कि यूट्यूब तो आपको 1-2 महीने पहले बंद ही कर देना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेटजी वीडियो भी नहीं देखनी होती है, शुरू में देख ली, अब जिससे पूरा प्लान आपने समझ लिया कैसे क्या है, तो बस नोट डाउन करो, ख़त्म करो। एक वीडियो को पूरे साल चलाओ ना, तुम खुद 6 महीने में सिलेक्शन, 3 महीने सिलेक्शन, ये तो नहीं देखी थी ना। ये सब नॉट इंटरेस्ट कर देता था भाई, मैं तुम्हें देखो अभी बता दिया ना, अब फिर तुम बोलोगे तुम ही लोग तो बनाते हो। भाई हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये कमेंट करते हैं कि 3 महीने वाले बनाओ, तो हम तो बनाएंगे ना, हम तो प्रोड्यूसर हैं, आप कंज्यूमर हो, तुम्हें करना पड़ेगा ना। किसी के लिए फायदा हो जाते हैं, जैसे हाँ। कोई होता है जैसे जो ड्रॉपर व्यक्ति होता है जिसने पूरा सिलेबस एक बार पढ़ रखा होता है, जैसे इसने एक बार सिलेबस पढ़ लिया तो ये लास्ट के 6 महीने ही पढ़े ना, तो चांस है इसके बहुत ज़्यादा सिलेक्ट होने के। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा साल भर पढ़ो, जब टाइम है तो साल भर पढ़ो ना, अभी आपको पता है चीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा लंबी हो गई वीडियो, और बताना कैसी रही वीडियो, कुछ बोलना चाहोगे मैसेज? तो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म करना चाहूंगा, ये वीडियो 15 से 20 दिन पुरानी है, जब मैं घर गया था। अभी तो मैं क्या कॉलेज में हूँ, मेरे खुद के एग्जाम चल रहे हैं, तो इस वीडियो में आपकी बहुत सारे डाउट जो अभी आ रहे हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो मैं एज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना कमेंट सेक्शन में डाउट डाल दो, फिर मैं नोट करूंगा और मेरे पास खुद आंसर होंगे, तो मैं खुद वो वीडियो क्रिएट कर दूंगा, बाकी अपने भाई के साथ भी क्रिएट कर दूंगा जब मैं घर जाऊंगा। फिलहाल अभी मुश्किल है, तो मैं वो खुद ही सॉल्व कर दूंगा। आप बस कमेंट सेक्शन में डाउट डाल देना अपने, क्योंकि ये वीडियो पुरानी थी, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया ड्यू टू माय एग्जाम, दैट्स व्हाई एडिट और अपलोड नहीं हो पाई। अब तक ऑल द बेस्ट, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं।